Welcome to you all to our channel Education. Before we start today's video, I request you all to subscribe our channel and click the bell icon for all so that you can watch our latest videos. आज हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश बोलने व लिखने में मॉडल्स यानी कि कैन, कोड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू का सही उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, वह कर्सर पर अपनी नजर गड़ाए रखिए। देखिए कैन का मतलब होता है एबिलिटी, कोई भी योग्यता को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। वहीं पर पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं और शुड का प्रयोग हम एडवाइस व सजेशन के लिए करते हैं और यूज टू का प्रयोग हम हैबिट ऑफ पास्ट को शो करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बोले हम तो हम अक्सर बोलते हैं मैं यह काम कर सकता हूँ, वह यह काम कर सकता है, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। तो कोई भी काम जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में कैन का यूज करते हैं। अब ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस बोलने के लिए हम किस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे ये हमें अच्छे से समझना है और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहां पर आइए, सबसे पहले आई कैन स्पीक। क्या आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं आई कैन। वी कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, सी कैन स्पीक, इट कैन स्पीक, कोई भी सिंगुलर, माई फादर, माई मदर, माई पेरेंट्स कैन स्पीक। इसी प्रकार दूसरी वर्ब लेते हैं, ड्राइव है, आई कैन ड्राइव, वी कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, दे कैन ड्राइव, ही कैन ड्राइव, सी कैन ड्राइव। फिर राइट, आई कैन राइट, वी कैन राइट, ही कैन राइट, सी कैन राइट। आई कैन रन, वी कैन रन, यू कैन रन, दे कैन रन, आई कैन लर्न, वी कैन लर्न, दे कैन लर्न। क्या लर्न कर सकते हैं? आई कैन लर्न दिस चैप्टर इजीली, वी कैन लर्न दिस चैप्टर इजीली। यू कैन, बच्चे को हम कई बार कहते हैं अरे आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से लर्न कर सकते हैं, यू कैन लर्न दिस चैप्टर वेरी इजीली। तो इस प्रकार ऐसी सिचुएशन को बोलने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। सिंग है फिर वर्ब, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, वी कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, दे कैन सिंग अ सॉन्ग, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। कि मैं गाना गा सकता हूँ, वह गाना गा सकता है, वह गाना गा सकती है, वे गाना गा सकते हैं। तो उसके लिए आई कैन प्रिपेयर, कि मैं अपने असाइनमेंट अपने आप प्रिपेयर कर सकता हूँ, आई कैन प्रिपेयर माई असाइनमेंट माई सेल्फ। यू कैन प्रिपेयर योर असाइनमेंट योर सेल्फ, ही कैन प्रिपेयर हिज असाइनमेंट हिमसेल्फ। तो इस प्रकार हम लोगों को कोई भी एबिलिटी से रिलेटेड बोलना है, योग्यता से, प्रेजेंट की योग्यता से रिलेटेड आपको बोलना है तो आप कैन का यूज करेंगे। और अगर आई को बोलना है तो आई यूज करेंगे, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कोई भी एक्शन हमने लेना है, सब्जेक्ट लेकर कैन का यूज और फिर साथ में वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और वहीं पर यहां पर देखिए, एग्जाम्पल में जाइए, लुक एट द कर्सर, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क, कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। अगर कोई भी, अगर आपको नेगेटिव सेंस में बोलना है तो कांट लगा देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? कांट आई डू दिस वर्क, बहुत सी बार बोलते हैं क्या मैं ये काम नहीं कर सकता, कांट आई डू दिस वर्क। तो फिर उसके बाद वी को लेकर सेंटेंस बनाते हैं, वी कैन डू दिस वर्क, वी कांट डू दिस वर्क, कैन वी डू दिस वर्क, कांट वी डू दिस वर्क। तो डू की जगह हम रन भी लगा सकते हैं, ड्राइव भी लगा सकते हैं, लर्न भी लगा सकते हैं। कैसे? ही कैन लर्न दिस चैप्टर, कि वो इस चैप्टर को लर्न कर सकता है। ही कांट लर्न दिस चैप्टर, वो इस चैप्टर को नहीं लर्न कर सकता है। कैन ही लर्न दिस चैप्टर, क्या वो इस चैप्टर को लर्न कर सकता है? कांट ही लर्न दिस चैप्टर, क्या वो इस चैप्टर को नहीं लर्न कर सकता है। यहां आपको समझना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको कैन लेना है या कांट लेना है, और फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है, डू है, राइट है, ड्राइव है, लर्न है, सिंग है, प्रिपेयर है, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है वो आपको यूज करना है। अगर आप इस स्लाइड को बड़ा ध्यान से देखेंगे और इस स्लाइड को फॉलो करेंगे, इसी प्रकार कुड है, कुड एबिलिटी ऑफ पास्ट के लिए यूज होता है। कोई काम आप कर सकते थे उसके लिए कुड यूज होता है। आप क्या काम कर सकते थे,
स्पीक है, ड्राइव है, राइड है, रन है, लर्न है, सिंग है, प्रिपेयर है। जैसा कि इस सीरीज को स्टार्ट करते समय हम शुरू से ही ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे कि आप अच्छे से बेहतर ढंग से बोल सकें और बेहतर ढंग से इंग्लिश लिख सकें। फिर उसके बाद शुड है कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यू शुड ड्राइव स्लोली, आपको धीरे से कार चलानी चाहिए। यू शुड लर्न दिस चैप्टर, आपको ये चैप्टर लर्न करना चाहिए। और वहीं पर अगर आपकी कोई पास्ट की हैबिट हो तो यूज टू, आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू ड्राइव, आई यूज टू राइड, आई यूज टू रन, आई यूज टू लर्न, आई यूज टू सिंग, आई यूज टू प्रिपेयर। और फिर वी यूज टू भी हो जाएगा, वी यूज टू स्पीक, वी यूज टू ड्राइव, वी यूज टू राइड, वी यूज टू रन, वी यूज टू सिंग, वी यूज टू प्रिपेयर। तो इस प्रकार से आपको, अगर आप इस स्लाइड को बड़े अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन इजिली मेक अनकाउंटेबल सेंटेंसेस। बस आपको समझना ये है कि कैन कैसी सिचुएशन में यूज करेंगे, कुड कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू। आपको जैसा कि ये जो मॉडल्स होते हैं उनका मतलब होता है कोई एबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी ऑफ पास शो करने के लिए, एडवाइज है, सजेशन है, हैबिट है, प्रेयर है, विश है, ब्लेसिंग है, ये शो करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपको इस स्लाइड को ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की तरफ देखना है, फिर कैन, कुड, शुड, वुड जैसी सिचुएशन आपको वो यूज करना है, और फिर जो एक्शन हो वो एक्शन यूज करना है। अगर आपको नेगेटिव में बोलना है, लिखना है, तो आप कांट, कुडंट, शुडंट वो यूज करेंगे। और फिर अगर आपको क्वेश्चन पुट करना है तो आप मॉडल को आगे ले आएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन भी पुट करना है और नेगेटिव सेंस में भी रखना है तो आप कांट, कुडंट, शुडंट, वुडंट ये यूज करेंगे। नाउ अब बहुत सी बार हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई यानी कि WH फैमिली वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन पुट करते हैं। तो यहाँ इसका एक बड़ा अच्छा हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए। व्हाट कैन आई स्पीक इन दिस मैटर, हम ये बोलते हैं मैं इस मामले में क्या बोल सकता हूँ। व्हाट कैन आई स्पीक इन दिस मैटर, तो व्हाट कैन आई, व्हाट कैन वी स्पीक इन दिस मैटर, व्हाट कैन यू स्पीक इन दिस मैटर, व्हाट कैन दे स्पीक इन दिस मैटर, व्हाट कैन ही स्पीक इन दिस मैटर, व्हाट कैन शी स्पीक इन दिस मैटर, कि वो इस मामले में क्या बोल सकती है। व्हाट कैन शी स्पीक इन दिस मैटर, ये आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है और उस सिचुएशन के ऊपर बोलना है। तो व्हाट कैन आई से काफी अच्छे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको क्वेश्चंस को रिप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन भी पुट कर सकें, और अगर रिप्लाई देना हो तो भी आप अच्छे से बेहतर ढंग से इंग्लिश में रिप्लाई दे सकें। फिर उसके बाद इस प्रकार आपको ये एक्शन वर्ब्स लेने हैं, ड्राइव, राइड, रन, लर्न। तो लर्न को ले लीजिए, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ब इस फॉर्मूले में फिट बैठेगी, तो आप एक बार लर्न से देख लीजिए। व्हाट कैन आई लर्न, व्हाट कैन आई लर्न नाउ, अब मैं क्या लर्न कर सकता हूँ। व्हाट कैन वी लर्न नाउ, व्हाट कैन यू लर्न नाउ, व्हाट कैन दे लर्न, व्हाट कैन ही लर्न, व्हाट कैन सी लर्न। तो मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, अब हम क्या लर्न कर सकते हैं, आप क्या लर्न कर सकते हैं, वो क्या लर्न कर सकते हैं, वह क्या लर्न कर सकता है और वह क्या लर्न कर सकती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एग्जाम्पल देखिए। व्हाट कैन आई स्पीक, व्हाट कैन आई राइट, व्हाट कैन ही टीच, व्हाट कैन दे सिंग, कि वो क्या गा सकते हैं, वो क्या टीच कर सकती है। तो यहाँ पर हमने वैरायटी ली है कि हमने व्हाट को उठाया है और व्हाट के साथ कैन का यूज करके आई, वी, यू, दे और अलग अलग एक्शन वर्ब लिए हैं। उसके बाद एक और स्लाइड है जो हम कुड के साथ डिस्कस करेंगे, व्हेन कुड। तो पिछली स्लाइड में हमने व्हाट को लिया था, इस स्लाइड में हमने व्हेन को लिया है। व्हेन कुड आई गो, अब जरा सिचुएशन क्रिएट कीजिए, मैं वहां कब जा सकता था। व्हेन कुड आई गो, यहाँ देखिए, व्हेन कुड आई गो, कि मैं वहां कब जा सकता था। व्हेन कुड वी गो देयर, हम वहां कब जा सकते थे। व्हेन कुड यू गो देयर, व्हेन कुड दे गो देयर, व्हेन कुड ही गो देयर, व्हेन कुड शी गो देयर, कि वह वहां कब जा सकती थी। व्हेन कुड शी गो देयर। अब बाय पे आइए, व्हेन कुड आई बाय दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को मैं कब खरीद सकता था। व्हेन कुड वी बाय, व्हेन कुड यू बाय, व्हेन कुड दे बाय, व्हेन कुड ही बाय, व्हेन कुड शी बाय। अब अपीयर,
व्हेन कुड आई अपीयर फॉर दिस एग्जाम, कि हम इस एग्जाम के लिए कब अपीयर हो सकता था। व्हेन कुड वी, व्हेन कुड यू अपीयर, व्हेन कुड दे अपीयर, व्हेन कुड ही अपीयर, व्हेन कुड शी अपीयर। फिर उसके बाद डिसाइड पे आइए। व्हेन कुड आई डिसाइड, व्हेन कुड वी डिसाइड, कि हम कब डिसाइड कर सकते थे। व्हेन कुड यू डिसाइड, व्हेन कुड दे डिसाइड। फिर उसके बाद टीच पे आइए। टीच भी हो सकता है, लर्न भी हो सकता है। व्हेन कुड आई टीच दिस टॉपिक, कब टीच कर सकता था। व्हेन कुड वी टीच, व्हेन कुड यू टीच, व्हेन कुड दे टीच, व्हेन कुड ही टीच, व्हेन कुड शी टीच। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आप WH फैमिली के साथ मॉडल यूज करके आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस स्लाइड का एक और एग्जांपल ले लीजिए। When could he go, कब जा सकता था। When could she teach, कब टीच कर सकती थी। When could they decide, कब डिसाइड कर सकते थे। When could he appear for test, की वो टेस्ट के लिए कब अपीयर हो सकता था। अब नेक्स्ट पे आइए। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आप बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले जैसा कि हमने अभी व्हाट, कैन, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को समझा, और फिर when could I, when could we, when could you, when could they, when could he, when could she, ये समझा। अब इस स्लाइड को बड़े अच्छे से आपको समझना है कि ये WH फैमिली हमारी यहाँ पर दे रखी है। what, when, where, why, how, who। सबसे पहले तो इनका मीनिंग समझना है हमने। जैसा कि हम जानते हैं what का मतलब होता है क्या, when का मतलब होता है कब, where कहाँ, why क्यों, how कैसे, who कौन, ये समझिए। और इसके साथ ही हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया था कि कैन का मतलब प्रेजेंट की योग्यता यानी कि एबिलिटी, कुड का मतलब पास्ट की एबिलिटी होता है, और शुड का मतलब कोई काम होना चाहिए होता है, और वुड का मतलब होता है कोई प्रेफरेंस, लाइकिंग, और विल होता है हमारा फ्यूचर के लिए कोई काम होगा। अब ध्यान से समझिए। बहुत से लोगों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि ये इंग्लिश में क्या बोलें, कितना बोले, कहाँ से बोलें, कैसे बोलें। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों की इस स्लाइड को देखने के बाद, समझने के बाद 100% दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी, देखिए आप। इस स्लाइड के थ्रू मैं कितने सेंटेंसेस आपके सामने फ्रेम करूंगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप गिन नहीं सकते, आप काउंटिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कि आप चाहे सारा दिन लगे रहो तो भी आपके सेंटेंसेस खत्म नहीं होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, कर्सर की तरफ जाइए। व्हाट कैन आई, व्हाट कैन आई स्पीक, व्हाट कैन आई मेक, व्हाट कैन आई ड्राइव, व्हाट कैन आई कट, व्हाट कैन आई राइट, व्हाट कैन आई एडवाइज। रन ऐसी सिचुएशन में फिट नहीं होता। व्हाट कैन आई ट्राई, व्हाट कैन आई लर्न, व्हाट कैन आई डिस्कस, व्हाट कैन आई सिंग, व्हाट कैन आई प्ले, व्हाट कैन आई प्रिपेयर। तो यहां देखिए व्हाट कैन आई, फिर उसके बाद व्हाट कैन वी। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर अच्छे से बैठ सके। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। बगैर प्रैक्टिस के तो बात बनेगी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, फिर प्रैक्टिस आप करोगे कैसे, जिससे कि आप अनकाउंटेबल सेंटेंसेस बोल सकें, लिख सकें, क्वेश्चन पुट कर सकें और उनके आंसर दे सकें। व्हाट कैन बी। अब यहां पर जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी चाहे उतनी वर्ब्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सिचुएशन सही होनी चाहिए, वो फिट बैठना चाहिए। व्हाट कैन वी स्पीक, व्हाट कैन वी मेक, व्हाट कैन वी ड्राइव, व्हाट कैन वी कट, व्हाट कैन वी राइट, व्हाट कैन वी एडवाइज। तो इस प्रकार से आप इस सिचुएशन को सोच सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट कैन यू, what can you speak, what can you make, what can you drive, what can you write, what can you advise। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्शन बोलना चाहते हैं। फिर what can they के भी ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, what can he से भी ऐसे बनेंगे, what can she से भी ऐसे बनेंगे। उसके बाद आपको what को ही रखना है। what could I speak, what could we, what could I speak, what could I make, what could I drive, what could I cut, what could I ride, what could I advise। फिर what could, फिर what could we के बाद आप एक्शन सोचिए, आपको कौन सा एक्शन बोलना। व्हाट कैन वी स्पीक, व्हाट कैन वी राइड, व्हाट कैन वी ड्राइव, व्हाट कैन यू स्पीक, व्हाट कैन यू मेक, व्हाट कैन यू ड्राइव, व्हाट कैन यू राइड, व्हाट कैन यू ट्राई, व्हाट कैन यू लर्न, व्हाट कैन यू डिस्कस, व्हाट कैन यू सिंग, व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्रिपेयर। फिर
व्हाट कैन दे स्पीक, व्हाट कैन दे मेक, व्हाट कैन दे ड्राइव, व्हाट कैन दे कट। इस प्रकार से आपको पूरी सीरीज को प्रैक्टिस करना है। व्हाट कैन ही स्पीक, व्हाट कैन सी स्पीक, व्हाट कैन ही मेक, व्हाट कैन सी मेक। ये आप देखिए, आप व्हाट कैन आई वी यू दे ही सी से आप कितने सेंटेंसेस बना गए, कोई अंदाजा नहीं है। फिर व्हाट कुड से आपने बनाए, व्हाट कुड आई, व्हाट कुड वी, व्हाट कुड यू। फिर उसके बाद व्हाट शुड से आई, व्हाट शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई मेक, व्हाट शुड आई ड्राइव, व्हाट शुड से बनाया आपने। फिर व्हाट शुड वी से बनाए, व्हाट शुड यू, व्हाट शुड दे, व्हाट शुड ही, व्हाट शी शुड। फिर उसके बाद व्हाट वुड आई स्पीक, व्हाट वुड आई मेक, व्हाट वुड आई ड्राइव, तो व्हाट वुड से बना दिए। फिर व्हाट वुड वी से बना दिए, व्हाट वुड यू से, व्हाट वुड दे, व्हाट वुड ही, व्हाट वुड सी। और कोई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फिर व्हाट विल आई स्पीक, व्हाट विल आई make, what will I drive, what will I cut, what will I write, what will I advise, what will I try, what will I learn। ठीक है, इस प्रकार से बना दिए। फिर what will we say, what will you, what will they, what will he, what will she। what will कोई सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। इस प्रकार देखिए, आपने वर्ड से ही इतने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कोई अंदाजा नहीं। फिर उसके बाद आप when पे आइए। when can I speak, when can I make, when can I drive, when can I ride, when can I advise। when can I से बनाया आपने। फिर when can we से बनाए, when can you, when can they, when can he, when can she से आपने बनाए। फिर when can के सारे सेंटेंसेस बना के आपने, फिर आप आए when can के बाद where can से, where can I speak, where can I make, where can I drive, where can I cut, where can I write, where can I advise। where can के चल रहे हैं अभी, where can। फिर why can पे आइए आप। फिर how can पे आइए। फिर who can पे आइए। देखिए कितने अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे who can से। who can के सेंटेंसेस बनाते इसमें आपको ये आई वी दे नहीं लेना है, क्योंकि who अपने आप में कौन है, उससे पता नहीं है कौन है। यहाँ ये स्ट्रक्चर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। who can speak in this matter, who can make, who can drive, who can cut, who can write, who can advise, who can run fast। कि कौन तेज दौड़ सकता है। who can try for this project, कौन ट्राई कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। who can learn this project, who can discuss on this topic, who can speak beautifully, who can sing beautifully, who can play better, who can prepare food। देखिए who can से कितने सेंटेंसेस बन गए। who can का कोई अंदाजा नहीं है। ये what, when, where, why, how, who can लगाकर आपको I, we, you, they, he, she, it यूज करके एक्शन लगाना है। फिर इसी प्रकार can के बाद आपको could लेना है। what could, when could, where could, why could, how could, who could। और इस प्रकार I, we, you, they, he, she, it लेकर आपको एक्शन लगा के सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन पुट करने हैं। फिर उसी प्रकार शुड से पुट करने हैं। what should, when should, where should, why should, how should, who should। फिर who should, देखिए who should से देखिए who should speak, who should make, who should drive, who should cut, who should write, who should advise, who should run, who should try, who should learn, who should discuss, who should sing, who should play, who should prepare। should का मतलब जैसा हमने कहा था चाहिए। फिर इसी प्रकार would से सेंटेंस बनाएंगे। what would, देखिए हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। what would you like to take, what would you like to take, what would you like to make, what would you like to advise in this matter। कि आप इस मामले में क्या एडवाइज करना चाहोगे। what would you advise in this matter। तो इस प्रकार what would you like to sing, कि आप क्या क्या पसंद करोगे सिंग करना। what would you like to play, आप क्या प्ले करना पसंद करोगे। what would you like to prepare, आप क्या प्रिपेयर करना पसंद करोगे। तो इस प्रकार would से। फिर will से भी ऐसे ही what will you speak, क्या बोलोगे आप। what will you make, what will you drive, what will you cut, what will you write, what will you advise। ठीक है, रन नहीं बनेगा। what will you try, what will you learn, what will you discuss, what will you sing, what will you play, what will you prepare। तो इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। तो who will से भी देखो कितने अच्छे सेंटेंस बनेंगे। who will speak, who will make, who will drive, who will cut, who will write, who will advise, who will run, who will try, who will
learn, who will discuss, who will sing, who will play, who will prepare। आपको थोड़ा सा ये जरूर है कि सेंस जरूर पता होना चाहिए। who will speak first, सबसे पहले कौन बोलेगा। अगर आपको ये बोलना है सबसे पहले कौन बोलेगा, who will speak first। यहाँ ये who will speak, who will make this project, who will drive car today, who will cut the cake, who will write, who will advise, who will run, who will try first, who will learn this topic, who will discuss on this matter, who will sing, who will play, who will prepare today's this। तो देखिए आप कितने सेंटेंसेस बन गए, और अब आपको साथ में इनके आंसर भी प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, आई होप कि आप अनकाउंटेबल सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि जी हम इंग्लिश में क्या बोलें, हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास बोलने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, हमारे पास बोलने के लिए कोई मटेरियल नहीं होता। तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ 100% सोल्व है। ये नहीं कह सकते ये वीडियो देखने के बाद कि जी हमारे पास बोलने के लिए मटेरियल नहीं होता। आपके पास यहाँ मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, आप ग्रामेटिकली भी करेक्ट हैं, आपको ये भी पता है कि किस सिचुएशन में क्या बोलना है, बस आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है। अब थोड़े से और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, वेयर कैन आई प्ले, मैं कहाँ पर खेल सकता हूँ, वेयर कैन आई, यू कैन प्ले इन द पार्क। इस प्रकार भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप आंसर भी दे सकते हैं। हाउ विल यू टीच मी, आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे। व्हाई कांट वी डिस्कस, हम क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। हाउ कैन ही डू दिस, कि वो इसको कैसे कर सकता है। जो भी सिचुएशन है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पुट करने हैं और उनका रिप्लाई भी देना है, जिससे कि आप बेहतर ढंग में किसी के साथ कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो और उनका रिप्लाई भी दे सकते हो। अगर हम एक बार फिर से रिकैप करें आज का ये टॉपिक, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि एबिलिटी के लिए कैन यूज करते हैं, कुड पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, शुड एडवाइस सजेशन के लिए यूज करते हैं, यूज टू हैबिट ऑफ पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स, एक्शन रिमाइंड करने हैं, रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आप अच्छे से बोल सको। और ये सेंटेंस फॉर्मेशन, ये कैन है, कांट है, कैन आई डू है, कांट आई डू है, ये भी आपको समझना है। तो इससे आप काफी सेंटेंस बोल सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ आपकी सुविधा के लिए व्हाट कैन आई रीड, व्हाट कैन आई स्पीक, व्हाट कैन आई राइट, व्हाट कैन आई लर्न, व्हाट कैन आई सिंग, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर और थोड़े से एग्जाम्पल्स देके अच्छे से क्लियर किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुड को लिया है, कुड से भी हमने अच्छे से सेंटेंसेस डिस्कस किए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिए कुड के। फिर उसके बाद हमने आपके सामने एक अच्छी सी एक स्लाइड रखी है, जिसे कि आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, WH फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो मॉडल्स लगा के, तो आप इस स्ट्रक्चर से पुट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स को आप यूज करेंगे। उसके बाद हमने थोड़े से और एग्जाम्पल ले लिए। इस प्रकार हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप आज भी इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली आप मॉडल से रिलेटेड कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल से रिलेटेड अच्छे से इंग्लिश में बेहतर बोल भी पाएंगे और बगैर ग्रामेटिकल एरर बोल पाएंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और साथ के साथ इसमें दिए गए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। वे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंग्लिश सीखने का चांस मिल सके। थैंक यू।